हरे कृष्णा। आज अध्याय 8 देखेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण उदाहरणों में और शब्दों का संक्षेप के में वर्णन किया है, जिन्हें उपनिषदों में विस्तार से समझाया गया है। वे यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का गंतव्य क्या निर्धारित करता है। वे कहते हैं कि यदि हम मृत्यु के समय ईश्वर को याद करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ हमेशा ईश्वर के बारे में सोचना का अभ्यास करना चाहिए। हम उनके गुणों, विशेषताओं, सद्गुणों आदि के बारे में सोचकर ऐसे कर सकते हैं। ईश्वर के नाम का जाप करके उन पर निरंतर योगिक ध्यान करना भी एक अच्छा अभ्यास है। अनन्य भक्ति के माध्यम से जब हमारा मन पूरी तरह से उनमें लीन हो जाता है तो हम भौतिक आयाम में आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊपर उठ जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण भौतिक जगत में विभिन्न निवासों और सृष्टि चक्रों के बारे में बात करते हैं। वे आगे बताते हैं कि कैसे इन निवासों पर प्राणियों की भीड़ प्रकट होती है और प्रलय के समय सब कुछ वापस उनमें समा जाता है। हालांकि भगवान को दिव्य निवास सृष्टि और प्रलय के इस चक्र से अधूता है। जो लोग प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वे अनंत दिव्य निवास तक पहुंचते हैं और भौतिक दुनिया में कभी वापस नहीं आते, जबकि वे पतित आत्माएं जो अंधकार के मार्ग पर चलती है जन्म, बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु के चक्र में अंतहीन रूप में घूमते रहते हैं। पहला श्लोक। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किम् अध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञ कथं गोत्र देहैस्मिन् मधुसूदन प्रायणकाले च सकदं न्यायेसि नियदात्मिभिः। अर्जुन ने कहा, हे परमेश्वर, ब्रह्मा क्या है, आध्यात्मा व्यक्तिगत आत्मा क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिद्वय कैसे कहते हैं, शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ किस प्रकार है। हे कृष्णा, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं। तीसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मा उच्यते भूतभावोद्भवाकारो विसर्ग कर्म संजितः। भगवान ने कहा, परम अनिवासी सत्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। मनुष्य का अपना स्वरूप आध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक व्यक्तित्व से संबंधित कार्यों तथा उसका विकास कर्म या सकाम कार्य कहलाते हैं। चौथा श्लोक। अधिभूतं शरोभावग पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहं एवाद्र देहे देह प्रतांवर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ जो स्थूल स्वरूप निरंतर परिवर्तनशील है उसे अधिभूत कहते हैं। जो भगवान का विश्व रूप इस सृष्टि में देवों को अधिष्ठाता है उसे अधिदैव कहते हैं। मैं जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ उसे अधियज्ञ कहते हैं, अर्थात समस्त यज्ञों को स्वामी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।